मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 103 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि गोखले जी से मिलने लंदन पहुंचे। बापू जब स्वदेश जाने के लिए गोखले जी से मिलने लंदन पहुंचे तो महायुद्ध के कारण गोखले जी पेरिस में फंस गए थे और महायुद्ध शुरू हो गया था। इधर महायुद्ध में घायल सैनिकों की सेवा के लिए गांधी जी ने हिंदी लोगों की एक सूची दी थी। पर अंग्रेज अमलदार हुकुमशाही कर रहा था, जिसका सभी ने विरोध किया। पर वो फूट डालने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर नेटली अस्पताल में काफ़ी घायल आए और हिंदी टुकड़ी की ज़रूरत पड़ी। तब मिस्टर रॉबर्ट गांधी से मिलने आए और उनसे कहा, जो लोग आपके साथ हैं उन्हें वहाँ भेज दीजिए, वहाँ उनको अस्पताल के अधिकारियों के साथ काम करना पड़ेगा, अतः उनका अपमान नहीं होगा और इससे सरकार भी खुश होगी। ये प्रस्ताव सबको मान्य हुआ, इसलिए सब लोग जो टुकड़ी के गांधी जी के साथ थे वो नेटली अस्पताल में घायलों की सेवा के लिए चले गए, लेकिन बापू बीमार होने के कारण नहीं जा पाए। अब आगे गोखले जी की उदारता। विलायत में मेरी बीमारी के बारे में मैंने लिखा है। उस समय गोखले जी इंग्लैंड में आ गए थे। मैं और कैलेनबेक उनसे मिलने जाते थे। तब युद्ध की बातें हुआ करती थी। कैलेनबेक ने को जर्मनी का भूगोल अच्छी तरह मालूम था और उन्होंने यूरोप भी खूब घूमा था, अतः वे नक्शा बनाकर युद्ध की जगह गोखले जी को बताते थे। मेरी बीमारी की भी चर्चा रहती थी। उस वक्त मैं फलाहार पर था और मूंगफली, कच्चे पक्के केले, नींबू, टोमेटो, अंगूर, जैतून का तेल इत्यादि लेता था। दूध और धान्य नहीं लेता था। डॉक्टर जीवराज मेहता मुझे इलाज देते थे। उन्होंने दूध और धान्य खाने का आग्रह किया और मैंने उसे लेने से इनकार किया। तब इसकी शिकायत गोखले जी के पास पहुंची। उन्होंने मुझे डॉक्टर की सलाह से चलने का निर्देश दिया। गोखले जी के निर्देश की अवहेलना करना मुझे कठिन लगा, इसलिए मैंने विचार करने के लिए 24 घंटे की मोहलत उनसे ले ली और मैं और कैलेनबेक घर आ गए। रास्ते में इसी पर हमारी चर्चा होती रही। फलाहार का प्रयोग उन्हें भी पसंद था, इसलिए वे भी इसमें मेरे साथ थे। लेकिन फलाहार का प्रयोग मिस्टर कैलेनबेक को भी पसंद था, लेकिन तबीयत के लिए डॉक्टर की सलाह पर चलने का उनका भी आग्रह था। अब सब कुछ मेरे निर्णय पर था। सारी रात मैं विचार में डूबा रहा। सोचा, इतने दिनों से जो मैं कर रहा हूँ उसे छोड़ना मतलब मेरे सारे विचार धूल में मिल जाएंगे। लेकिन गोखले जी के प्रेम की खातिर और डॉक्टर की सलाह के लिए कुछ बातें छोड़ देने का सोचा। लेकिन फिर भी दूध, जो मैंने धर्म के लिए छोड़ा था, क्योंकि कलकत्ता में गाय और भैंसों पर जो अत्याचार होते थे वो मेरी नज़रों के सामने थे और इसलिए मांस की तरह जानवरों का दूध भी मनुष्य का अन्न नहीं था, यह मेरा विचार था। इसलिए दूध से चिपके रहने के विचार से मैं सुबह उठा और गोखले जी का डर लग रहा था, लेकिन वे मेरे निर्णय को मान देंगे ऐसा लग रहा था। शाम को हम नेशनल लिबरल क्लब में गोखले जी से मिलने गए। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या ठहराया, डॉक्टर की सलाह से चलना है या नहीं।
मैंने कहा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन दूध और मांसाहार के लिए आप आग्रह ना करें। उसके बिना यदि मेरा शरीर समाप्त भी हो जाए तो उसमें धर्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। गोखले जी बोले, तो फिर आपका ये निर्णय पक्का है? मैंने कहा, दूसरा कुछ बोलने को नहीं है, आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करें। गोखले जी ने अत्यंत दुख से और प्रेम से कहा, आपका यह निर्णय मुझे मान्य नहीं है और इसमें मुझे कोई धर्म नहीं दिखता और अब मैं आग्रह नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने डॉक्टर जीवराज मेहता से कहा, आप इनको ज़्यादा परेशान न करें, इनको अपनी मर्यादा में रहने दें और जितना हो सके उतना इनका करें आप। डॉक्टर ने इस पर असहमति जताई, पर उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। उन्होंने मुझे हींग का तड़का लगाकर मूंग का पानी लेने को कहा। मैंने मान लिया। 1-2 दिन ऐसा किया, लेकिन उससे मेरी तकलीफ़ और बढ़ी, इसलिए मैं फिर फलाहार पर गया। डॉक्टर बाहरी उपचार कर रहे थे, उससे थोड़ा आराम था, पर मेरे नियमों के कारण उनके उपचार में उन्हें कठिनाई होती थी। श्री गोखले जी को इंग्लैंड में अक्टूबर-नवंबर का मौसम सहन नहीं होता था, इसलिए वे हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। और अब आगे के अध्याय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।